हेलो दोस्तों, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज लास्ट वीडियो डाली थी हमने, जिसमें क्या बताया था, एक्टिव और पैसिव के जनरल रूल्स बताए थे। एक्टिव और पैसिव के, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो इसके जनरल रूल्स बताए थे। और आज हम आपको इंडेफिनिट टेंसेस, इंडेफिनिट बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उसको बताएंगे। और आप लगातार वीडियो को देखते रहें, बड़ा अच्छा समझ में आएगा, मेरा ये मानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवल जो टेंसेस होते हैं हमारे, जिसमें से 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, बाकी 4 की नहीं बनती। तो जिन 4 की नहीं बनती है वो मैं इधर लिख देता हूं। एक तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी 8 की बनती है। तो आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इंडेफिनिट की। वीडियो को आप लगातार देखें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पैसिव में नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाया करती है। तो एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी जिस टेंस की, वो पैसिव में नहीं लगेगी। ध्यान रखने वाली बात होती है हमेशा। कई बार हम गलती कर जाते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की होती है उसे पैसिव में लगा देते हैं। नहीं, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जाकर हो जाती है इज एम आर। क्या हो जाती है? इज एम आर। और पास्ट इंडेफिनिट की क्या हो जाती है? वाज और वर। क्या हो जाती है? वाज और वर। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हो जाती है विल बी और सेल बी। अब जैसा कि इनके यूज, इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हमने आपको पहले बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि ही, सी, इट व सिंगुलर किसका, इसके साथ इज का, एम के साथ आई का, और आर का यूज किसके साथ होता है? वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा उसके साथ हमारा आर का यूज होगा। ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है हमेशा पैसिव वॉइस में, जो कि हमने जनरल रूल्स में बताया, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर होती है। अब इसका यूज कैसे होता है? वाज का यूज कैसे होता है? आई, ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है? वाज का। और वर का यूज किसके साथ होता है? वी, यू, दे व प्लूरल के साथ। जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उनके साथ किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। और इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, जैसा कि पैसिव वॉइस में आती है। इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और सेल बी पैसिव में। और इसका बहुत अच्छा यूज होता है क्या, कि आई और वी के साथ तो सेल बी और अदर्स के साथ विल बी है। अब इनको चेंज कैसे करते हैं, तो हमने कल भी बताया था, इसका स्ट्रक्चर आज भी लिखता हूं कि ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर जो न्यू ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले बाई, और प्लस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इनमें से किसी भी टेंस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि सी कॉल्स मी डेली, सी कॉल्स मी डेली। अब क्या करना हमें, अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करना होता है कि हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें मी है, तो मी का सब्जेक्ट बना देंगे, जो कि हमने बताया था उसमें कि मी को किस में चेंज करते हैं? आई में, और आई को मी में। ठीक है, तो मी का क्या हो गया? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आई के साथ क्या हो जाएगा?
एम। वर्ब के स्थान पर वर्ब होगी, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। और फिर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर बाई, नए कर्म से पहले बाई, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई। और फिर इस सी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया क्या, सी का क्या हो जाता है, हर। और डेली हम बाद में लिख सकते हैं और लिखेंगे, ठीक है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अदर वर्ड्स हैं जैसे डेली है, एवरीडे है, यस्टरडे, उसको बाई से भी हम पहले लिख देते हैं, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो ये बात आपकी समझ में आई, बिल्कुल अच्छी तरह से आई होगी मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसको इरेज करते हुए और कई सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा। ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं, जैसे कि दे कंप्लीटेड देयर वर्क, दे कंप्लीटेड देयर वर्क। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑब्जेक्ट है देयर वर्क, देयर वर्क कौन से नंबर का है, सिंगुलर नंबर है तो वॉज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है। तो देयर वर्क वाज, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, और दे को किस में चेंज करते हैं, देम में, जो कि जनरल रूल्स में मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब मान लो हम इसका फ्यूचर का कोई बनाते हैं, तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर का भी सेम होगा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ही विल कैच द थीफ। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द थीफ विल, और फिर बी, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, नए कर्म से पहले बाई, और ही को किसमें बदल देंगे, हिम में। तो ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। तो नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव भी बताते हैं हम साथ साथ। हाँ, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल हुआ, सी डिड नॉट बीट हर सर्वेंट। तो इसमें क्या है, हर सर्वेंट ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, हर सर्वेंट। देखो एक बात ध्यान करने की, यहाँ पर यदि ये हर यहाँ पर अकेला होता तो हर को हम सी में चेंज करते, लेकिन हर के साथ जब नाउन जुड़ा हुआ है तो वह चेंज नहीं होगा, ध्यान करने वाली बात होती है ये। तो हर सर्वेंट, अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, हर सर्वेंट सिंगुलर हुआ तो उसके साथ वॉज लगाएंगे, वाज नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बिटेन, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई, एंड देन सी को चेंज कर दिया हमने हर में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का, यू विल नॉट राइट ए लेटर। तो ए लेटर सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल नॉट बी, इसमें जो बी नॉट का यूज होगा वो बिल्कुल एक्टिव वॉइस की तरह होगा, बीच में यूज होगा, विल और सेल के बाद में नॉट का यूज करते हैं। तो ए लेटर विल नॉट बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाई, और फिर यू को यू में चेंज करते हैं। अब बात आती है हमारे इंटरोगेटिव्स की। तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब फर्स्ट टाइप में जैसे कि हमने एग्जांपल लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि डज सी बाय ए बास्केट। हाँ, अब इसमें डज पहले आया, देखो बहुत सीधी सी बात है, जब इसमें डज पहले आया तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हाँ, टू विच नंबर दिस सब्जेक्ट बिलोंग टू। तो क्या होगा, ए बास्केट, हाँ क्या है, सिंगुलर है तो एज आ जाएगा, एज ए बास्केट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, नए कर्म से पहले बाई, और सी को हमने किस में चेंज कर दिया, हर में। ऐसे हमने यहाँ पर फ्यूचर का एग्जाम्पल लिया है, विल यू अकॉम्पनी मी, है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम एक्टिव में करते थे, जब हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बताते थे तो विल या सेल्स कर्ता से पहले लगाते थे और बी कर्ता के बाद लगाते थे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो चेंज होकर के मी क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो सेल, उसके बाद में आई, और फिर बी, और फिर अकॉम्पनी की थर्ड फॉर्म अकॉम्पनीड, नए कर्म से पहले बाई, उसके बाद में यू को किस में चेंज करेंगे, यू में। अच्छा,
अब हम यदि सेकंड टाइप की बात करते हैं तो सेकंड टाइप में बहुत कम चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्या कि यदि इससे पहले क्वेश्चन वर्ड है, मान लो यहाँ आ जाता है वाई डज सी बाई ए बास्केट, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी केवल जहां क्वेश्चन वर्ड है वहीं जो कहते हैं होगा। अब मान लो यहां भी आता है तो यहां भी कोई जो भी मान लो आ जाता है वेयर विल यू अकम्पनी मी, तो यहां पर भी वेयर आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज होती है, वो क्या होती है कि जब हमारा सेंटेंस यू से शुरू होता है, सॉरी हु से शुरू होता है, तब हम क्या करते हैं, जब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होता है, हु से, तो उस हु का अलग नियम होता है। और वो नियम क्या होता है कि एक बार मैं आपको लिख करके बताता हूं कि उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। कल भी हमने लिख करके बताया था क्या कि सबसे पहले जो वाक्य हु से शुरू होते हैं, हु से शुरू होने वाले वाक्य, क्या होता है उनमें, शुरू में लगाते हैं हम बाई होम, क्या लगाते हैं, बाई होम। उसके बाद में फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर लगाते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और यदि अदर वर्ड्स हैं कोई, उनको लगा देते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे होता है, जैसे हु टीचेस यू, ये सेंटेंस हुआ हु टीचेस यू। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होगा, बाय होम, क्या हुआ, बाय होम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होती है, और वो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाय होम आर, और इस यू का सब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, बाय होम आर यू टॉट। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ, तो ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे फ्यूचर का, जैसे हु विल ब्रेक दिस जग, तो सबसे पहले वही नियम, क्या, बाई होम विल, और इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया दिस जग, और विल के साथ बी आता है, तो हमने बताया था कि बी का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता के बाद होता है। बाय होम विल दिस जग बी, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ठीक है। अब बेटा एक बात और आती है, वो क्या होती है कि जब हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों, तब हम उनको कैसे चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल में उसका भी बताने जा रहा हूं आपको, जैसे सी, ये अलग से बता रहा हूं आपको मैं, सी गेव मी ए बुक। अब इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। कैसे बनाते हैं इसको, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बताते हैं कि इस मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। आई कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, इसके बाद में फिर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो कहते हैं रहेगा ए बुक। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो कहते हैं वहीं रहता है फिर, और फिर जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उससे पहले हम बाई लगाएंगे और सी को किस में बदल देंगे, हर में। ये हो गया। अब मान लो इसको हम बनाते हैं, अभी तो हमने इससे बनाए, अब बनाएंगे हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, ए बुक, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, वाज। वही गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। लेकिन एक अंतर होता है इसमें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा टू का यूज करते हैं। यदि वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। वेरी गुड। तो ए बुक वाज गिवन टू, और फिर मी
बाय हर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये आपकी समझ में आया होगा। और इससे आगे की सीरीज क्या होगी, कल हम आपको कंटिन्यूअस बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का बनता नहीं है, पहले ही बता चुका हूं मैं। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। थैंक यू।